हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर का 2024 में कंपैरिजन। दोनों देशों के बीच की सैन्य शक्ति का विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर वर्तमान समय में। दोनों देशों के बीच काफी टाइम से टेंशन है और ऐसे में दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना और भी जरूरी हो जाता है। सीमा पर तनाव और सैन्य गतिरोध ने इस तुलना को और भी प्रासंगिक बना दिया है। इस वीडियो में हम अलग अलग चीजें देखेंगे, जैसे मिलिट्री बजट, जो किसी भी देश की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम यह भी जानेंगे कि दोनों देशों ने अपने रक्षा बजट में कितना निवेश किया है, सोल्जर्स की गिनती, टेक्नोलॉजी, दोस्ती दुश्मनी और डिफेंस कैपेबिलिटीज। हम यह भी देखेंगे कि दोनों देशों की सैन्य तकनीक कितनी उन्नत है और उनके पास कौन कौन से आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि दोनों देशों के बीच की सैन्य मित्रता और प्रतिद्वंद्विता कैसी है और वे किस प्रकार की रक्षा अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और जानकारीपूर्ण यात्रा को। दोस्तों, किसी भी देश की मिलिट्री पावर का अंदाजा उसके मिलिट्री बजट से लगाया जा सकता है। मिलिट्री बजट एक देश की सुरक्षा और उसकी रक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह बजट यह दर्शाता है कि एक देश अपनी सुरक्षा के लिए कितने संसाधन आवंटित कर रहा है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इंडिया ने 2024 के लिए डिफेंस के लिए अमाउंट करोड़ डॉलर का बजट रखा है। यह बजट देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा, जैसे कि नए हथियारों की खरीद, उन्नत तकनीक में निवेश और सैनिकों की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाना। यह पिछले साल से परसेंटेज ज्यादा है। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य है कि देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहा जा सके। इस बढ़ोतरी का मकसद है आर्मी को नए वेपन्स देना, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना और सोल्जर्स की ट्रेनिंग को और अच्छा बनाना। इसके अलावा यह बजट देश की सीमाओं की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा और देश की संप्रभुता की रक्षा करेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 2024 के लिए अमाउंट करोड़ डॉलर का डिफेंस बजट रखा है। पाकिस्तान का बजट भी उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन यह इंडिया के मुकाबले काफी कम है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंडिया के मुकाबले काफी कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पावर कम है, बल्कि यह दर्शाता है कि दोनों देशों की प्राथमिकताएं और सुरक्षा चुनौतियां अलग अलग हैं। यह दिखाता है कि इंडिया अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस लगा रहा है। इंडिया की सुरक्षा नीति में मिलिट्री को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सिर्फ बजट से ही किसी देश की मिलिट्री पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मिलिट्री पावर कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि मिलिट्री स्ट्रेटजी, लीडरशिप, सोल्जर्स का मॉरल और जंग के मैदान की लोकेशन। मिलिट्री स्ट्रेटजी, लीडरशिप, सोल्जर्स का मोरल और जंग के मैदान की लोकेशन, ये सब भी बहुत मैटर करते हैं। एक देश की मिलिट्री पावर का सही अंदाजा लगाने के लिए इन सभी कारकों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच की भू राजनीतिक स्थिति और उनके आलाइज का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए मिलिट्री पावर का आकलन करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी आर्मी की जान होती है उसके सोल्जर्स। ये वो लोग होते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ही किसी भी सेना की असली ताकत होती है। इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है, जिसमें करीब नंबर एक्टिव सोल्जर्स और नंबर रिजर्व सोल्जर्स हैं। भारतीय सेना का इतिहास गौरवशाली है और इसके सैनिकों ने हमेशा देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना की ताकत सिर्फ उसकी संख्या में नहीं, बल्कि उसके सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता में भी है। इसके उलट पाकिस्तान की एक्टिव आर्मी में करीब नंबर सोल्जर्स और नंबर रिजर्व सोल्जर्स हैं। पाकिस्तान की सेना भी अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और उसने भी कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है।
पाकिस्तान की सेना की ताकत भी उसके सैनिकों के समर्पण और अनुशासन में निहित है। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखते हुए उसके पास एक बड़ी आर्मी होना नॉर्मल है। भारत की विशाल जनसंख्या और उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक मजबूत और बड़ी सेना का होना आवश्यक है। यह सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सोल्जर्स की गिनती बस एक पहलू है। किसी भी सेना की असली ताकत उसकी ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी में होती है। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सुसज्जित सेना ही आधुनिक युद्ध के मैदान में सफल हो सकती है। आजकल की लड़ाई में टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युद्ध में केवल सैनिकों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी तकनीकी क्षमता और रणनीतिक कौशल भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए दोनों देशों की सेनाएं अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और अपने सैनिकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने पर जोर दे रही है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपनी आर्मीज को मॉडर्न बनाने में लगे हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने हथियारों और उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यह आधुनिकीकरण न केवल उनकी युद्ध क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। इंडिया ने कुछ साल में राफाल फाइटर जेट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस्ड हथियार लाए हैं। इन अत्याधुनिक हथियारों ने भारतीय सेना की ताकत को और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये हथियार भारतीय सेना को किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। पाकिस्तान भी चाइना और तुर्की से वेपन्स खरीद रहा है और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सेना को अपने हथियार और उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आधुनिकीकरण के साथ ही सुरक्षा को मजबूत करने और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार होती है। दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना रहे। आज के जमाने में मिलिट्री पावर सिर्फ सोल्जर्स की गिनती से नहीं